अज़मतो इस्लाह की महफिल सजी है दोस्तों, अज़मतो इस्लाह की महफिल सजी है दोस्तों, जिसमें शिरकत मुबारक और सादत है दोस्तों। हाज़िरी में बज़्म को है बादब मेरा बयान। अस्सलाम 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 अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये इस्लाम नगर भोटिया वाले समझ गए कि अब खैरियत नहीं है बगैर बोले हुए। बोलने वाला आदमी हमेशा कामयाब होता है, न बोलने वाला आदमी टीटी के सामने पकड़ा चला जाता है कि वही आसमानों से जमीन पर भेज देता है। अरे वही आसमानों से जमीन पर भेज देता है, बनाने के लिए काबा पत्थर भेज देता है। अरे वही देता है रोटियां मुझको मेहनतों मशक्कत की, वही मासूम बच्चों का मुकद्दर भेज देता है, वही मासूम बच्चों का मुकद्दर भेज देता है। वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। अरे वो फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है, अरे वो फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। चार मिसरे में आपके हवाले करता हूँ ताकि आपके बदन में खून हीट हो जाए और गर्दिशें खून करने लगे कि आंधियों से न बुझूं। खुदा की कसम, कैसर भाई और हजरत मौलाना अब्दुल जलील साहब दामत बरकातुहुम, उनकी आहेर सहरगाई का समरा है, जिनकी सदारत में आज का ये जलसा अपने दौरे शबाब के साथ शबे अव्वल से शबे कनारा तक कामयाबी की मंजिल पहुंचने की जसारत कर रहा है। आज ये जलसा आप देखते हैं कि कल से मौसम खराब था, मैंने झारखंड की तरफ फोन किया तो वहां के लोगों ने कहा कि यहाँ भी बारिश हो रही है। मुफ्ती सादुल नजीब साहब को बंगाल में मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा तनवीर ज़की यहाँ पर इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है कि गाड़ी का चलना मुश्किल है। अब अब्दुल्ला हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी से मैंने राब्ते में बात की तो उन्होंने कहा कि तनवीर ज़की आपके यहाँ मौसम साजगार है। हमने कहा ऐसा लगता है कि वो आसमान गर्दिशें करता है, इंशाअल्लाह वो आसमान से भी बात करेंगे। देखिए चार मिसरे कि आंधियों से न बुझूं, जनाब जौहर कानपुरी ने कहा था आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो जुगनू से सितारा हो जाऊं, वो नवाजे तो जुगनू से सितारा हो जाऊं। मैं कतरा हूं, मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आ जाए तो मैं दरिया हो जाऊं, कोई प्यासा नजर आ जाए तो मैं दरिया हो जाऊं। और क्या खुदा मैं तेरे नाम से जलसे का आगाज करता हूं, ऐ खुदा मैं तेरे नाम से जलसे का आगाज करता हूं, मैं तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पे नाज करता हूं, फकत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर। अरे मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं, मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। ये आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी में जज्बे ईसार होना चाहिए। अरे सबसे पहले हमें आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ। अरे आदमी को तो आदमी से प्यार होना चाहिए, अरे आदमी को तो आदमी से प्यार होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ एडिटर साहब, माइक ऑपरेटर साहब, यहाँ हिंदुस्तान बसता है न कि पाकिस्तान बसता है। आइए अपने वतन को यूं सजाना चाहिए, आइए 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 अपने वतन को यूं सजाना चाहिए, अमन का गहवारा भारत को बनाना चाहिए। अरे जुल्म जो इंसान करे इंसान पर इस देश में, वहशियों के सफ में उनका नाम आना चाहिए, वहशियों के सफ में उनका नाम आना चाहिए। और दुश्मनाने मुल्क को जलाने के लिए, दुश्मनाने मुल्क को जलाने के लिए अब्दुल हिंदू मुसलमान को मिलाना चाहिए। और मुल्ला पंडित शेखों ब्राह्मण से कह दो, और मुल्ला पंडित शेखों ब्राह्मण से कह दो, अरे सबको कौमी एकता का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है जिसको पूरी दुनिया अपने पलकों पे बिठा के सजा के देखेगी। यहाँ पर मीडिया वाले भी तशरीफ ला चुके हैं, हमारे रफीक मोहतरम, हमारे बड़े भाई जनाब मुजीब भाई आरके मीडिया वाले, उड़ीसा कटक की सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं, उनकी भी यहाँ पर तशरीफ आवरी हो चुकी है। और आपकी हर नकलो हरकत को मीडिया के अंदर नकल कर दिया जाएगा और मीडिया पूरी दुनिया को अपने तौर पर वो दिखाना शुरू कर देगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अंदर की तरफ तशरीफ ले आइए और बिल्कुल तहज़्ज़ुब, तहज़ीब और तमद्दुन और मुहज़्ज़ब तरीके से बैठिए। कुछ लोग टीला बनाकर वहां पर बैठे हैं, देखिए
जरूरत नहीं है, क्योंकि 5000 से ज्यादा दल है नेता और सियासत के मैदान में जो पूरे हिंदुस्तान को बांटने के काम कर रहे हैं। हम तो दिल लगाने के काम कर रहे हैं। ये मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग दिल मिलाने के लिए आए हैं। बोले दिल मिलाने के लिए माशाअल्लाह। ये भोटिया, इस्लाम नगर भोटिया के लोग बड़े चुस्त चालाक हैं। फौरन इन्होंने कहा कि हम दिल मिलाने के लिए आए हैं, दल बनाने के लिए नहीं आए हैं। तो दिल मिलेगा कब? जब करीब आएंगे। क्या करीब आओ तो कोई बात बने? अरे हमसे दिल लगाओ तो कोई बात बने। कुछ लोगों का तो बीपी हाई हो रहा था, पता नहीं कि तनवीर ज़की आएगा कि नहीं आएगा। जनाब हाफिज असलम साहब, आपसे गुजारिश है कि तमाम लोगों को अंदर में लेके बैठे, अंदर की तरफ आ जाएं। कुछ लोग रोड पे घूम रहे हैं, दुकानों पे, चौराहे पे, चौक पे, मकानों पे बैठे हुए हैं। अफसोस अफसोस उन लोगों के लिए है। अगर ये काबिश, ये मेहनत, ये जाफशानी अगर आपको पूछने हैं तो जनाब हाफिज अनवर साहब और जनाब अब्दुल अजीज साहब सेक्रेटरी जामे मस्जिद बैतुल मुकर्रम से पूछिए कि इस पंडाल को सजाने में कितनी मेहनत और कितनी परेशानियां हुई होंगी। आप जानते हैं कि आपके मुंह तक अगर रोटी पहुंचती है तो उस रोटी के अंदर 365 आदमी मेहनत करते हैं, तब जाके आपके मुंह के अंदर रोटी का निवाला जाता है। तो आप ये महसूस करते हैं कि रोटी फौरन बन गई, लेकिन उसके पीछे किसी ने उसको जमीन के अंदर बोया होगा गेहूं को, फिर वहां से उपजा होगा, कोई काटा होगा, कोई थ्रेसर में तैयार किया होगा, कोई मशीन में पीसा होगा, कोई गर्म किया होगा, कोई पकाया होगा, और फिर आपके सामने वो प्याली तश्करी रोटी की आई होगी। तो बड़ी मेहनत के बाद एक लुकमा खाना मिलता है। और ये इतना बड़ा पंडाल पूरे मुल्क हिंदुस्तान के शोरा, खुतबा, उदबा के कॉन्टेक्ट में रहना और उनको एक बार ही एक जगह पर उतार देना, ये बड़े कमाल की बात है। बड़ी कमाल और हिम्मत और हौसला की बात है। ये अगर हिम्मत और हौसला सीखना हो तो सरजमीन इस्लाम नगर भोटिया के नौजवानों से सीखिए। मैं आपको कह सकता हूं कि अभी तकरीबन हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी के साथ इस मौसम में जिलहिज्जा के महीना शुरू होने के बाद तकरीबन 3-4 प्रोग्राम होने थे, लेकिन ज़हे नसीब उनकी आमद नहीं हुई। इसलिए कितने प्रोग्राम हैं, कभी उड़ीसा, झारखंड, कटक, बंगाल में वो तारीफ दे देते हैं। आज भी वो कह रहे थे कि तनवीर ज़की साहब, ये इस्लाम नगर भोटिया वालों की बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने कहा और मैं 2 बजे अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और सरहद बंगाल को पार करते हुए गाड़ी सरहद बिहार पे पहुंची और वहां से सरजमीन इस्लाम नगर भोटिया पे आई। ये आप लोगों की दुआओं की बरकत है। एक मर्तबा लहक के झक के बोले सुभान अल्लाह। अब माशाल्लाह आप जाए कि टिकट भी क्यों न हो, वो पकड़ा चला जाता है। वो समझता है कि ये चोर है या इसके पास टिकट नहीं है। तो बोलते रहिए। बिहार के आदमी हमेशा जवाबमर्द होते हैं और बोलते रहते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेइंतहा एहसान और करम है, जिसके अदाए शुक्र के बगैर इस नाचीज और नातवा का हाजिर होना कोसों दूर है। इसलिए हम वक्त उसके शुक्र में दिलो ज़बान को लगाए रखना ही शुक्रगुजार बंदों का हिस्सा और वजीफा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के इस मुतबर्रक और बाज़मत महफिल यत्रोज़ाज़िमुश्शान पैगाम शुहदा करबला कॉन्फ्रेंस व तौसीए जामे मस्जिद बैतुल मुकर्रम सरजमीन इस्लाम नगर भोटिया में गुलनुखल की डूबी हुई रात में मुल्क हिंदुस्तान के चीदा और चुनिदा मुअक्कर और मुक़्तदर उलमाए किराम शोरा एज़ाम को अपने बीच पा रहा हूँ, जिन पर शबे अव्वल से लेकर शबे कनारा तक हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह। लहब के बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, शब गुरेजा होगी जलवाए खुर्शीद से, शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से। अरे ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। सुभान अल्लाह बोलिए। माशाअल्लाह, आप लोग बेदार मगज़ हैं। दीगर सीरत के जलसों और इज्तिमाओं की तरह आज का ये जलसा भी अपना एक खास मकाम और वक़ार रखता है। और आप जानते हैं कि हर बावकार शय के लिए एक बाकमाल शख्सियत अज़ीमुल मर्तबत इंसान का होना लाज़मी और जरूरी है। टूटे हुए दिलों को भी हौसला चाहिए, टूटे हुए दिलों को भी हौसला चाहिए। अरे कारवां के लिए बस मुक्तदा चाहिए। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस प्रोग्राम को कामयाब और कामरान करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। तो आप जानते हैं
कि एक देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ती है और एक राज्य को चलाने के लिए, एक सूबा को चलाने के लिए एक मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ती है। तो माशाअल्लाह उनके नक्शे कदम को अपनाते हुए हम अपनी इस मजलिस की सदारत का सेहरा हजरत मौलाना अब्दुल जलील साहब कासमी के सर बांधते हैं। आसमानों जमीन की हर चीज कल तक महरूमियों पर सौगवार और अफसुदगियों पर खुशगवार थी, आज लेकिन देखिए, सुनिए तो हुस्ने उशवा की तराजी है, कान लगाइए तो नगमा की जानवाजी है, सुनिए तो सरे महफिल खुशबू की आतरवेजी है। ये तमाम बातें ये बात को बता रहे हैं कि आप हजरात किसी अजीम प्रोग्राम के इंतजार में गिरफ्तार नजर आ रहे हैं। अरे साथ साथ मेरे अरमा भी बचल रहे हैं कि आगोश मोहब्बत में एक ऐसी शमा फरोजा हो जिसके सामने दूध में नहाई चांदनी शर्माने लगे, एक ऐसी महफिल सजाए जहां तमन्नाओं के गुलाब खिलने लगे, दिलों की कलियां सरसब्ज और शादाब हो जाएं और आरज़ुओं के कबल मुस्कुराने लगे। यानी उस मुक़द्दस कलाम अज़ीम से इस महफिल का आगाज और इफ्तिताह करें कि जिसने 23 वर्ष के कलील मुद्दत में पूरे दुनिया में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े बड़े शुअरा उदमा खुतबा हैरान और शिद्दत रह गए। वो कुरान के जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम और पथरीली आंखें अश्कबारी करने पर मजबूर हो गई, उसी कलाम अज़ीम की तिलावत बासादत के लिए मेरी नजरें इंतखाब साहिरुल इंसान कारी कुरान फन्ने तरत को कहना मशाक मुजद्दिदुल कारी उस्तादुल असातिज़ा हजरत कारी मोहम्मद साबिर हुसैन साहब अल कासमी उस्ताद शुबहीद व तजवीद दारुल उलूम इस्लाहुल मुस्लिमीन फलका पर झुक जाती है। मैं हजरत वाला का इस्तिकबाल इस शेर के साथ करता हूँ। कभी यासीन पढ़ता हूँ, कभी रहमान पढ़ता हूँ, कभी यासीन पढ़ता हूँ, कभी रहमान पढ़ता हूँ, उतारा है जिसे रब ने वही फरमान पढ़ता हूँ। कभी यासीन पढ़ता हूँ, कभी रहमान पढ़ता हूँ, उतारा है जिसे रब ने वही फरमान पढ़ता हूँ। किताबें और नाविल पढ़ो तुम शौक से, लेकिन अरे खुदा की मुझ पे रहमत है कि मैं कुरान पढ़ता हूँ। लेकिन यार सुभान अल्लाह, खुदा की मुझ पे रहमत है कि मैं कुरान पढ़ता हूँ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन पर कुरान को नाजिल किया गया, आसमान पे कुरान को नाजिल किया गया, अरे दरिया पे कुरान को नाजिल किया गया, अरे समंदर पे कुरान को नाजिल किया गया, अरे पहाड़ के ऊपर कुरान करीम को नाजिल किया गया, पत्थर पे कुरान करीम को नाजिल किया गया। सारी कायनात के हर मखलूक ने इनकार कर दिया और उसकी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये है उम्मत मुहम्मदिया। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान करीम को कहां से लौहे महफूज से आसमान दुनिया पे नाज़िल कर रहा था, आसमान दुनिया से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे नाज़िल कर रहा था, तो अर्श के फरिश्ते अश कर रहे थे। कितनी मुबारक होगी वो जवान जो इस कुरान को पढ़ेगी, कितना मुबारक होगा वो सीना जो इसको याद करेगा, कितनी मुबारक होगी वो उम्मत जो इसको पूरे मुकम्मल तरीके से याद कर लेगी। तड़प के सुभान अल्लाह। अरे हमें और आपको तो अपने बाप का नाम याद नहीं, दादा का नाम याद नहीं, परदादा का नाम याद नहीं। कमाल है इस हाफिज़ कुरान का जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास तक तुझे मेरे बाबू मेहराब पे चढ़ के अल्लाह के कलाम को सुना देते हैं। है कि नहीं? कमाल है कि नहीं है? अगर आप हुसैनी हैं तो ये आज पुरमर्ज अंदाज में ये पूरे हिंदुस्तान को मैसेज जाना चाहिए कि हमारा मरना कुरान के लिए। तड़प के बोले सुभान अल्लाह। हमारा मरना कुरान के लिए, हमारा जीना कुरान के लिए, हमारा चलना कुरान के लिए। हम जब भी सोएंगे कुरान के साथ सोएंगे, जब भी जागेंगे कुरान के साथ जागेंगे, इंशाअल्लाह जागेंगे इंशाअल्लाह। तो 4 मिसरे में आपके सीने पे डाल देता हूँ, चूंकि ये हुसैनी का मजमा है। एक तरफ यजीदों का काफिला था, एक तरफ पलीदों का काफिला था, लेकिन एक तरफ हुसैनियों का काफिला था। हुसैनी ने हमेशा जुल्म सितम का मुकाबला किया है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, चूंकि ये शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस है, पैगाम शुहदा करबला कॉन्फ्रेंस है, इससे मैं आपके सामने 4 मिसरे पढ़ता हूँ। जब आखिरी मिसरे पर आप पहुंचेंगे तो सबकी ज़बान से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकलना चाहिए। ये मैं नहीं, हमारे आरके मीडिया वाले जनाब मुजीब भाई हमारे बड़े रफीक आला हैं, ये हमारे दोस्त हैं। जब ये झारखंड जमीन पर पहली मरतबा मेरी हाजिरी हुई थी तो भाई ने मुझे बहुत मोहब्बतों से नवाजा और कहा तनवीर भाई एक वक्त हुआ आएगा कि पूरा हिंदुस्तान आपको पलकों पे बिठाएगा और पूरा हिंदुस्तान
आपको मोहब्बतों से नवाजेगा और दुआओं से नवाजेगा। माशाल्लाह ये मीडिया वो है जो पूरी दुनिया को आपकी नक़्ल हरकत को दिखलाता है। तो इंशाल्लाह आप लोग आखिरी जुमले पर सुभान अल्लाह बोलेंगे। ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है। ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है। नूरे मुहम्मदी में कुरान बोलता है। हाय हाय सुभान अल्लाह बोलो यार। ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है। नूरे मुहम्मदी में कुरान बोलता है। अरे मेरे हुसैन जैसा, मेरे हुसैन जैसा कोई साबिर तो लाए। अरे रो रो के करबला का मैदान बोलता है, रो रो के करबला का मैदान बोलता है। ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है। वो साहिबे समा है, हर आन बोलता है। अरे अदना सा एक इशारा पाकर मेरे नबी का मुट्ठी में संगरे से बेजान बोलता है, मुट्ठी में संगरे से बेजान बोलता है। ये मर्ज़ी खुदा है, कुदरत की शान देखो। ये मर्ज़ी खुदा है, कुदरत की शान देखो। अरे सीने में हाफिजों के कुरान बोलता है, सीने में हाफिजों के कुरान बोलता है। माशाअल्लाह। अब आप जानते हैं कि तिलावत कलामुल्लाह शरीफ के बाद अगर तज़किरे रसूल न हो, जिक्र रसूल न हो, तो वो महफिल नाक़िस और अधूरी है। वो नबी मुहतरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सब्क़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात को बनाया, दुनिया को सजाया, ज़मीन को बनाया, आसमान के सितारों को बनाए, जन्नत को बनाए, जन्नत की हूरों को बनाए। अरे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जब ज़मीन के ऊपर उतारा, मैंने आसमान की तरफ देखा, मैंने पहाड़ की तरफ देखा, मैंने दरिया की तरफ देखा, मैंने समंदर की तरफ देखा, मैंने समंदर की सजानी में देखा, दरिया की रवानी में देखा, मौजों की दुनिया में देखा, अरे कायनात में देखा, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में देखा। खुदा की कसम, जहां देखा, जिस जगह देखा, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था। लफ्ज़ मोती है, गोली नहीं है। हर लफ्ज़ मोती है। आप हज़रात भी बोले, हर लफ्ज़ मोती है। जोर से बोले यार, हर लफ्ज़ मोती है, गोली, हर लफ्ज़ मोती है, गोली नहीं है। जोर से बोलो, हर लफ्ज़ मोती है, गोली। लगता है कि इस्लाम नगर भोटिया वालों के मुंह में बोली नहीं है।